अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात होगी तूफान की कितनी शिद्दत, कितना तेल आया, मरियम की जुबान पर चिंची, नून लीग की इलेक्शन तैयारी, अवाम पिस्ते में अशराफिया मस्ती में, अमन की जंग, साबिक वज़ीर आज़म ज़ेरे हिरासत और मवेशी मंडियों की रौनक। तूफान से पहले की खामोशी कहावत के तौर पर सुनी जाती थी, अब कराची वाले देख रहे हैं। साहिली पट्टी पर बेपरोए दस्तक दे रहा है और शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। समुद्री तूफान इस वक्त बहरा अरब के मशरिकी वस्त में मौजूद है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर है। NDMA के मुताबिक 13 से 16 जून को कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हो सकती है। 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान बीपुर जॉय की शिद्दत में शिद्दत आ गई। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कराची में समंदरी हवा बंद होने से हब्स और गर्मी में इजाफा नोट किया जा रहा है। ठट्टा के जुनूब में 670 और ओरमाड़ा के जुनूब मशरक में 720 किलोमीटर के फासले पर है। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। 14 जून को शुमाल मशरक की तरफ जुनूबी सिंध केटी बंदर की जानिब रुख करेगा और 15 जून को केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान टकराएगा। 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान बीपुर जॉय के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। वजीर आला सिंध ने हंगामी इक़दाम की हिदायत की है। जहाँ पे खतरा है ठट्टा, सुजावल, बदीन, इन 3 इलाकों में आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो उसको देखें, आइडेंटिफाई की किनको में इवैक्यूएट करना पड़ेगा। 13 तो 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। तेज हवाओं के सबब कमजोर इमारतें, कच्चे घर, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड गिरने का खदशा है। खबरों में आगे देखिए मरियम नवाज का दावा और नून लीग का यूटर्न। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही के निशान। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड ढेर हो गए। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 34 अफराद लुकमाए अजल बने। 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू में हुई, जहां 15 अफराद जान की बाजी हार गए और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत मुतासरा अफराद की मदद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिर गईं, दरख्त और साइन बोर्ड्स उकड़ गए। छतें और दीवारें तेज हवा और बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। तेज हवा ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरे। सबसे ज्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहाँ 15 अफराद जान की बाजी हार गए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। लकी मरवत में 5, करक में 4 अफराद जान से गए। DI खान में खातून और बच्ची चल बसी। सवात में तेज बारिश। अंगू, कोहाट और सवाबी पिशावर में तेज आंधी और बारिश से निजाम में जिंदगी दरहम बरहम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और शदीद जख्मियों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरा अफराद की मदद करेगी। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। बहरी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा है। समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी कहते हैं रूसी जहाज के आने से पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि खुशहाली, इक़्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।
पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा हुआ है। खुशकिस्मती से समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। जहाज को आज रात बर्थ पर लगाया जाएगा, जहां ऑयल पेयर 2 पर तेल तरसील करेगा। दरअसल एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी कहते हैं कि रूसी जहाज के आने से पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस से ऑयल लाना है, ऑयल आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं इसको खुद कह चुका है कि इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये कितने अफसोस की बात है ना कि साथ इंडिया भी मंगवा रहा है। वो लोग पहले ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, उसमें फेक एक्सपर्ट नहीं, जाली एक्सपर्ट नहीं, वहाँ जेन्युइन साहब। तो पाकिस्तान का एक देखिए ये अलमिया है, ये अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ऐसी कैलकुलेशन ही नहीं। जब आ चुका है तो पहले आ रहे हैं जी, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज एक तब्दीली का दिन है। अपने ट्वीट में लिखा कि खुशहाली, इक्तिसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुँचेगी। अगले साल के बजट में कराची के लिए 52 अरब रुपए मालियत की 182 अरब की स्कीमें रखी हैं। K4 स्कीम वफाक के पास मंजूरी के लिए ज़ेरे इल्तिवा है। आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा बगैर पढ़े बजट पर सिर्फ तनकीद की जा रही है। बजट में 4 बड़े अहदाफ हैं जिनके लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस अगले साल के बजट में फाइनेंस स्कीम्स हैं वो तकरीबन 81 प्लस 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। 182 अरब जो ऑगमेंटेशन है वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें ताकि हम अपनी 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। बड़े 4 हेड्स हैं, इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब बजट और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ADP के भी खर्च कर रहे हैं। कई माह इलेक्शन से फरार की कोशिश करने वाली मरियम नवाज का निराला दावा, कहा अब इतनी सी तहरीक इंसाफ बची है कि रिक्शे में पूरी आ जाएगी। शुजाबाद जलसे में कहा जिस जहाज में जमात बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। 26 साल में बनाई गई पार्टी 26 मिनट में किरची हो गई। मरियम नवाज ने कहा नून लीग को रुलाने वाले बाजमात रो रहे हैं। नवाज शरीफ को भी जंदानों में डाला गया लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि फलां चीज जला दो। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उसको अटक के लेके जंदानों में फेंका गया। लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? गरीब आवाम रोटी के लिए परेशान है लेकिन हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले जारी हैं। शुजाबाद में मरियम नवाज की ताज पोशी की गई। ताजरों ने 5 तोला सोने का ताज पहनाया। ताज की कीमत 13 लाख रुपए है। इलेक्शन के मामले पर नून लीग ने यू टर्न ले लिया। कल तक फरार की कोशिशें करने वालों ने अब तैयारी शुरू कर दी। इजलास में घर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत हुई। मॉडल टाउन में शरीफ खानदान के इजलास में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया। फर्रार की तमाम कोशिशों के बाद नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। लाहौर मॉडल टाउन में शरीफ खानदान की मीटिंग हुई जिसमें वफाकी वुज़रा और मुआविनीन भी शरीक थे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, हमजा और सलमान शहबाज की मुलाकात हुई। इजलास में आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी बातचीत हुई। इजलास में बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने के इम्कान पर गौर किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मंशूर कमेटी भी बनाई गई। कमेटी को हिदायत की गई है कि इंतखाबात का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए।
कल तक कशकोल तोड़ने की बातें, आज IMF का आसरा। शहबाज शरीफ ने यू टर्न ले ली। लाहौर में खिताब करते हुए कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, उम्मीद है इसी माह IMF से मुआहदा हो जाएगा, अगर मुआहदा ना हुआ तो कौम से खिताब करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हुकूमत ने अवामी बजट पेश किया है। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में कोई दिक्कत नहीं, हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बजट आया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया। कमर का दर्द ना ही कोई और बीमारी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ सुपर फिट हो गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया तो बैडमिंटन खेला, टेनिस के टेबल पर शॉट भी लगाए। शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड भी खेलते रहे, बैडमिंटन की वीडियो खुद भी शेयर कर दी। नौमौलूद सियासी जमात की पैदाइश लंदन में हुई, आवाम बाखूबी जानते हैं। दयारे गैर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए किससे बात हुई होगी। चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में मोहतात गुफ्तगू, कहा लोग बाशऊर हो रहे हैं, ख़ानदानी सियासत का नोटिस लेते हैं, इक़्तिदार मंजिल नहीं, काफ लीग को जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत करेंगे। जनाब साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तरीन साहब हैं, फिर अपने ओन चौधरी साहब हैं, फिर नुमान लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब PDM का हिस्सा हैं, और फिर इन तीनों लीडरों के बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात, बहुत ही क्लोज ताल्लुकात लंदन से हैं। तो फिर मुझे आप जब ये कहेंगे कि ये PDM का एंटी बयानियाँ लेकर चलेंगे तो फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में एक जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ जिसमें पावर जो है सिर्फ लीडरशिप के पास ना हो कि एक ख़ानदान में 3 में से 2 सीटें हम एक ख़ानदान को बिल्कुल जो है वो नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोग अब बाशऊर हो रहे हैं, लोग इन चीज़ों का नोटिस जो है वो लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी जो है फैसला करेगी कि अगर पार्टी हमारी जो है इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन हुकूमत करने का हमें मौका मिलता है तो हमारा वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना हो गए और वो 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला लंदन में अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। उन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ तय नहीं। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशें। बजट पर बहस के लिए बुलाए गए इजलास दौरान ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने वाली खसूसी कमेटी का इजलास मंगल को बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद की 5 जमातों के अरकान पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ रेफरेंस का ड्राफ्ट तैयार करेगी। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 और 10 मई के वाक़यात में जिसका किरदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जिनसे ज़्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा करते हुए नून लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं। 9-10 मई के कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों, मगर ये मेरा नहीं 23 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए, नवाज शरीफ को लाया जाए। कोई डील नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी।
अभी आपको बताएंगे मेयर कराची के इंतखाब से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी। सिराजुल हक ने हाफिज नईम को पेशगी पर मुबारकबाद दे दी। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर आईनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा मेयर तो पीपल्स पार्टी का आएगा, हाफिज नईम 15 जून को खामोश हो जाएंगे। हाफिज नईम ने कहा 70 में भी पीपल्स पार्टी ने मैंडेट कबूल ना करके मुल्क को तोड़ दिया। इन लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादा अपना इक़्तिदार कबूल है। मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। नईम उर रहमान साहब की सूरत में एक और मेयर का मुबारकबाद देकर हम मैंडेट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करेंगे इंशाअल्लाह जो आईन इजाजत देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। मैं कहता हूँ कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा। सन 70 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो कहा कि हम मैंडेट नहीं मानते, पाकिस्तान तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया। ये आपकी तारीख है। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। मेयर कराची के इलेक्शन में मुमकिन धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर रैलियां निकाली गई। कराची में तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा अपने मैंडेट पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। कराची के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी सरापाई एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहरे और रैलियाँ। शाहर कायदीन पर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च में मर्द ख़वातीन कारकुनों ने शिरकत की। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि अपने मैंडेट पर सौदेबाजी नहीं करेंगे, अपनी जीती हुई नशिस्तें वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम इस मैंडेट पे सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन फाइल हो रही है। हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं होंगे। लाड़काना में मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका ने कहा कि हाफिज नईम के रास्ते में रुकावटें डालने का सिलसिला बंद किया जाए। मिट्टी में भी सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की। कोर्ट में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बहावल नगर में जमात इस्लामी के कारकुनों ने रैली निकाली, बैनर्स उठाए। शुरका ने जबरदस्त नारेबाजी की। कोयटा में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने रैली निकाली। शुरका ने जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करने का मुतालबा किया। और यहाँ आपको बताएं कि NDMA ने समुद्री तूफान बिपरजॉय को शदीद करार दे दिया। समुद्री तूफान के हवाले से खुसूसी जायजा इजलास हुआ है। NDMA में कहा गया है कि तूफान इंतहाई खतरनाक साइक्लोनिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके मुमकिना असरात के तहत साहली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़प में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया गया। वाक़ये के बाद इलाके में दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी। मीरनशाह के इलाके में दहशत गर्दों सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। झड़प के दौरान सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जबान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक और 4 जख्मी हुए। हलाक दहशत गर्दों से हथियार और गोलियां बरामद की गयी। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकू और अगवाकार मुतहरिक। रुझान कच्चे के डाकू का पुलिस वैन पर फायरिंग, एलीट फोर्स का जवान जख्मी। कश्मीर से मुगवी बासियाब। सखर सईदाबाद में दरीना दुश्मनी पर बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग। लाहौर में अगवाकार इलाका मकीनों के हथों चढ़ गया। इनमें कच्चे के डाकू और अगवाकार सरगर्म हो गए। रुझान में पट गैंग और पुलिस में मुकाबला। एलीट फोर्स का जवान जख्मी। कश्मीर कच्चे में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पुलिस ने 20 रोज कबल अगवा होने वाले नियाज अली को बाजियाब कर लिया। शेखुपुरा फिरोजवाला में 2 रोज के दौरान डाकुओं ने 3 अफराद कत्ल और 1 को जख्मी कर दिया। लाहौर मदीना कॉलोनी में मुबैना अगवाकार इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गया। अगवाकार बुर्का पहनकर रक्शे में आया, मशकूक जानकर गली में भागते हुए पकड़ा गया। अलीपुर में सुसर से ताल्लुकात का शुबा। खातून को पंचायत ने सरेआम बेपर्दा कर दिया। 9 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बोल की खबर पर एक्शन। खारिया में सोशल मीडिया पर दोस्ती करके होटल में खातून टीचर से ज्यादती करने वाला अब्दुल वहाब धर लिया गया।
लाहौर में मियां अस्पताल के इमरजेंसी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद बूटा ने एजाज उर्फ जज्जू को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। इब्तिदाई तफ्तिया जाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़ये का नोटिस लेकर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा, जांबाग शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। कराची सऊदाबाद में स्पोर्ट्स शॉप को डाकू ने 1 माह के दौरान तीसरी बार लूट लिया। लियाकत मार्केट शीशा गली में 6 डाकू ने स्पोर्ट्स शॉप में लूट मार। पुराना गोलीमार में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। मदीना कॉलोनी पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, पैराबाद से छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। सोहराब गोट में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हाफिजाबाद में नौमौलूद बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन। लालची वालदैन ने नौमौलूद बच्ची 3 लाख में फरोख्त की और अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने चंद घंटों में बच्ची को बाजियाब करवा वालदैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिजाबाद के निजी अस्पताल में खातून ने बच्ची को जन्म दिया और वालदैन ने बच्ची को फरोख्त कर दिया। सफ़ाक वालदैन ने नौमौलूद के अगवा का ड्रामा रचाया और बेगुनाह लोगों को मुकदमे में फंसा कर गिरफ्तार करवाया। ताहम पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि मियाँ बीवी ने 3 लाख रुपए में बेटी फरोख्त की थी। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। असम्बलियाँ अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जिसके बाद निगरान सेटअप आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहते हैं, सरबराह तहरीक की इमाम पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिसने नौजवानों को इस हद तक पहुँचाया उसे किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे। हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जो इस सब का मूजब है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, इसे किसी कीमत में जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। वफ्द ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने अयां किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने आया किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। कहा कि पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम को रद्द करते हैं। ये उलमा मशाइख का इज्तिमा मुतालबा करता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके सहूलतकार, उनके ज़हन साज, उनको वहां ले जाने वाले, कौम उनको भी सजा याफ्ता देखना चाहती है, कौम उनके लिए भी सजा चाहती है। मुख्तलिफ मकतब फिक्र के 1000 से जायद उलमा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एलामिये में आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली अदालतों को जायज करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। भारतीय फौज का घिनौना रूप बेनकाब। भारतीय फौजी अफसरान का अपने ही जवानों की बीवियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ। रियासत तमिलनाडु में तैनात भारतीय फौजी की बीवी को आला फौजी अफसर ने जिनसी हिरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय फौजी अफसर के असर रसूख की वजह से सिपाही की FIR तक दर्ज न हो सकी। भारतीय रियासत मणिपुर में सूरत हाल बदस्तूर, कशीदा और गैर मुस्तहकम है। ईसाइयों के खिलाफ झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। इंटरनेट मुअत्तल, दुकानें, स्कूल और दफातर बंद। हज़ारों लोग गैर महफूज पनाहगज़ीन कैंप्स में फंसे हैं। मोदी सरकार की सरपरस्ती में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से झड़पें बड़े पैमाने पर बगावत में तब्दील हो रही हैं। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और खानदान का मिलाप हो गया। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफोजाद गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात। 2 खानदानों की मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। करतारपुर से देखिए शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 को बिछड़ा खानदान 75 साल बाद आपस में मिल गया। सियालकोट के रिहायशी मुश्ताक अहमद के वालिद अपनी बहन से बिछड़ गए थे। अब मुश्ताक अहमद की भारत से आई फुप्पोजाद बहन भाई गुरमीत कौर और सरदार प्रताप सिंह से मुलाकात हुई। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बड़ी खुशी हो रही है। जफ्फियां पापा दी अमन की राहदारी करतारपुर के जरिए दोनों खानदान 75 साल बाद मिले तो इनकी आंखों में आंसू निकल आए। सिख यात्रियों का मुकद्दस मजहबी मकाम करतारपुर दो खानदानों की मुलाकात का जरिया बन गया। बलोचिस्तान में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरा फलक्श मरी और जावेद मरी ने हथियार डाल दिए। खुसूसी पैगाम में कहा कि कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, भाई रिहा हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई। फरारियों को पैगाम है कि दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दे। मुल्की फ़ज़ाई दिफा जिद्दत की जानिब गामज़न। पाक फ़ज़ाइया का बेड़ा मज़ीद मजबूत हो गया। बेल्जियम से C-130 हरकुलेस 7 तैयारे पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए। तैयारों की शमूलियत से C-130 की तादाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब हो गई है। दोनों ममालिक में तैयारों का मुआहदा 2019 में हुआ था। और यहाँ आपको बताएं कि स्कॉटलैंड की साबिक वज़ीर आज़म को हिरासत में ले लिया गया है। 2 बार स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म को पार्टी फंड में खुर्द-बुर्द करने में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश तकरीबन 2 साल कबल शुरू हुई थी, जब 6 लाख पाउंड यानी तकरीबन 21 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो कारकुनान की जानिब से अतिया किए गए थे उसमें खुर्द-बुर्द पाई गई। पार्टी की जानिब से मुस्तकबिल में रेफरेंडम मुहिम के लिए ये रकम इकट्ठी की गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के लिए डट गई। पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ के नाम से पीछे नहीं हट सकती। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म जरदारी के दरमियान जल्द बात होगी। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 21 जून को ख़त्म हो रही है। ज़का अशरफ का नाम गवर्निंग बोर्ड में डालने की तजवीज़ दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 440 रन के हदफ के ताकुब में 234 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि भारत की 7 विकेटें सिर्फ 70 रन पर ही गिर गई। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन ने दूसरे इनिंग्स में 4 शिकार किए। कागजी शेर ओवल में ढेर। लंदन में ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन के भारी मार्जिन से मात दे दी। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी रोज भारतीय टीम 444 रन के हदफ के ताकुब में 234 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की 7 विकेटें सिर्फ 70 रन पर गिर गई। दूसरी इनिंग्स में भारत की जानिब से विराट कोहली 49 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि अजिंक्या रहाणे ने 46 और रोहित शर्मा ने 43 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन ने दूसरी इनिंग्स में 4 शिकार किए। स्कॉट बॉलेंट ने 3 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क ने 2 और पैट कैम्स ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 469 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग्स 270 रन और 8 खिलाड़ियों पर डिक्लेयर कर दी थी। भारतीय टीम 296 रन बनाकर आउट हो गई थी। ICC ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया। भारत ने टूर्नामेंट में शरीक ममालिक के साथ शेड्यूल शेयर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 9 लीग मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में रखे गए हैं। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रखा गया है। पाकिस्तानी टीम 6 और 11 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर टीमों के खिलाफ, 30 अक्टूबर को बेंगलोर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रखा गया है। 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि 27 अक्टूबर को पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका चेन्नई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल भी सामने आ गया। ICC ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया, जिसको तमाम ममालिक के साथ शेयर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 9 लीग मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में रखे गए हैं। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रखा गया है, जबकि पाकिस्तानी टीम 6 और 11 अक्टूबर को हैदराबाद में मैचेस खेलेगी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, 15 को पाक भारत टाकरा अहमदाबाद में होगा। ये वही स्टेडियम है जहां पाकिस्तान ने खेलने से मना किया था? जी, ये वही स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल बहुत ताख़ीर के साथ तैयार किया गया है और ये अभी इनिशियल शेड्यूल है जो कि भारत ने तैयार करके ICC को शेयर किया है और उसके बाद ये तमाम ममालिक को शेयर किया और PCB को अब से थोड़ी देर पहले ये शेड्यूल मौसूल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 9 लीग मैचेस 5 शहरों में रखे गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया का जो रिवायती टाकरा है उसकी मेजबानी चेन्नई की बजाय उसकी अहमदाबाद को दी गई है, क्योंकि वहां पर 1,30,000 करोड़ की कैपेसिटी है, जबकि पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज
6 अक्टूबर को करेगा। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा और प्रॉब्ली पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज के साथ होगा, क्योंकि ये 2 टीमें अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। ये क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के मैचेस बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद के अंदर रखे गए हैं, जबकि इब्तदाई जो 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान हैदराबाद में खेलेगा। ये शेड्यूल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत के साथ शेयर करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से ही भारत जाकर ये वर्ल्ड कप खेल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया इजाजत करने के लिए। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर एशियन चैंपियन आसिफ हजारा ने अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट का ऐलान कर दिया। आसिफ हजारा का कहना है कि वो इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट 16 जून को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में करेंगे। उनका मुकाबला एशियन बॉक्सिंग चैंपियन थाईलैंड के बॉक्सर सिमन से होगा। ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी नजर आ रही है। कराची की मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुंच गए हैं। फैसलाबाद में सींगों और चक्की वाले तुर्की दुम्बे तवज्जो का मरकज़ बन गए। हैदराबाद में मवेशी मंडी कायम ना की जा सकी। बाड़ों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त होने लगे। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। महंगाई के बाइस क़ुव्वत ख़रीद में कमी दिखाई देने लगी। कराची की मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुंच गए। लाहौर में जानवर महंगा, व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे। मुजफ्फरगढ़ के व्यापारियों ने अच्छी कीमत के लिए दूसरे शहरों का रुख कर लिया। रहीमयार खान और सियालकोट में भी बकरा मंडियां सज गईं। पेशावर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी, कीमतें हाई। हर कोई सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश में। कोयटा में मंडियां लगना शुरू, मगर खरीदार ना होने के बराबर है। हज की मुराद भर आई। जिंदगी में तवील इंतजार के बाद मराकश की 4 बहनों को हज का मौका मिल गया। उनमें से सबसे छोटी बहन की उम्र 65 बरस और सबसे बड़ी की उम्र 82 है। चारों बहनें हज का मौका ना मिलने पर मायूस और दुखी रहती थी, लेकिन रोड टू मक्का स्कीम में शामिल होने पर उन चारों को इस वक्त ज़बरदस्त खुशी मिली है जब उनका नाम कुरानदासी में आया। इन 4 बहनों में आयशा नासिर की उम्र 65 साल, फातिमा नासिर 67 साल, हलीमा नासिर 73 साल और खदीजा नासिर की उम्र 82 साल है। और जंगल ने बच्चों को लौटा दिया। अमेज़न के जंगलात में तैयारा हादसे के 5 हफ्ते बाद 4 बच्चे मौजज़ाती तौर पर जिंदा मिल गए। बच्चों ने खुद रहने की मिसाल कायम कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मासूमों ने 1 माह से ज़ायद अरसा जंगली फलों और शकरकंदी के छिलके पर गुजर बसर की। पानी भी ढूंढ लिया था, जिसके बाइस वो इतने लंबे अरसे जिंदा रह सके। जिंदा बचने वाले बच्चों की उम्रें 4, 9 और 13 साल हैं, जबकि इनमें एक साला बच्चा भी शामिल है। तिब्बी इमदाद के लिए इनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को एक बार जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। भारतीय मुस्तनफ़ा नसरीन मुन्नी कबीर ने अपनी किताब लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस में इसका इंकशाफ किया। उन्होंने अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि लता जी ने बताया कि वो एक बार 1962 में बेहद बीमार पड़ गई थी और 3 माह तक गायकी भी नहीं कर सकी थी। डॉक्टर को घर बुलाया तो पता चला कि उन्हें खाने में जहर मिलाकर दिया गया था। इस दौरान उन्हें उल्टियाँ भी होती रही थी। मुनफरद और दिलकश अंदाज पाकिस्तानी गुलकार ताहिर शाह ने अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया। गुलकार ताहिर शाह ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उनकी हॉलीवुड फिल्म जल्द रिलीज होगी। फिल्म का नाम आई टू आई है। मजीद लिखा, फिल्म की कहानी दिल के बहुत करीब है और यकीन है कि आलमी सतह पर लोगों को मुतासिर करेगी। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब के लिए होने वाली रिहर्सल में 3 फौजी बेहोश हो गए। शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब के लिए होने वाली फौजी रिहर्सल जारी थी कि 3 फौजी गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो,
क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।